कि बिहार गैजेट अधिसूचना संख्या 689 दिनांक 23/8/16 को जो रद्द किया गया है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक तरीके से रद्द किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि LOHARA को पूर्व की तरह सारी सुविधाएं मिलती रहे। मैं बिहार का लोहार हिंदी में और अंग्रेजी में LOHARA, ये हम मूल रूप से हम मूल जाति हैं जो संवैधानिक रूप से ST है। अन्य जातियों के मामले में जनसंख्या हमारी बहुत कम भी नहीं है, फिर भी हम इतने उपेक्षित हैं और इसका कारण है कि हमको ये खिलौना समझ रहे हैं। ये सरकार जो बहरी है इसको सुनाई नहीं देगा। हमको बड़ा आंदोलन करना है और इसके लिए हम चाहेंगे कि बहुत जल्द, अगर नहीं मानेगा तो हम लोग गांधी मैदान भी भरने का काम करेंगे और हम अपने युवाओं के भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देंगे। सरकार हम तमाम नहीं, सुनो सरकार हम तमाम नहीं, सुनो सरकार हम तमाम नहीं, सुनो सरकार हम तमाम नहीं। लोहार कल्याण समिति ने दी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कहा सरकार को चलना कर देंगे मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in। लोहार कल्याण समिति ने अपने 29 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद उनके प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। लोहार कल्याण समिति के अध्यक्ष राधे श्याम ठाकुर ने WC न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने कहा है कि बिहार में लोहार व लोहार 2 अलग जाति है। इसी बयान पर सरकार मुकदमा जीत गई। तत्काल सरकार द्वारा औपबंधिक प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया गया, जिस कारण सरकारी सेवाओं में हमारे युवाओं के भविष्य पर संकट हो गया है। बिहार सरकार व केंद्र सरकार जल्द ही हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा जल्द ही 40 लाख लोहार सड़कों पर आ जाएंगे, तो फिर बिहार सरकार व केंद्र सरकार को चलना मुश्किल कर देंगे। वही कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि हम अन्य जातियों की जनसंख्या हमारी बहुत कम भी रही है, फिर भी हम अपेक्षित है, जिसका कारण है हमको ये खिलौना समझ रहा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम गांधी मैदान भी भरने की कोशिश करेंगे। मौके पर विद्यापति ठाकुर, अजीत कुमार, आकाश कुमार, अरुणा शर्मा, सुनील ठाकुर, कुणाल कुमार, केशव प्रताप शर्मा, विजय कुमार शर्मा, दिलीप कुमार ठाकुर, शेखर शर्मा, रामानंद ठाकुर, रामचंद्र ठाकुर मौजूद रहे। देखिए मुजफ्फरपुर से वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर, तो बताएंगे आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मांग है? आज के धरना प्रदर्शन की मांग है कि बिहार गैजेट अधिसूचना संख्या 689 दिनांक 23/8/16 को जो रद्द किया गया है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक तरीके से रद्द किया गया है। न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी बात नहीं कहा जिसके कारण रद्द किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि LOHARA को पूर्व की तरह सारी सुविधाएं मिलती रहेगी और इस जजमेंट से वो इफेक्टेड नहीं होगा। और माननीय बिहार सरकार ने हमें LOHAR का ही नोटिफिकेशन दिया था, तो फिर उस नोटिफिकेशन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब मान ही रही है, और तो फिर ये माननीय बिहार सरकार ऑन व्हाट ग्राउंड रद्द कर दी। एक बात इसके अगेंस्ट में हमारा है। दूसरी बात हमारा ये है कि इसके जगह पर कमार जाति जो पश्चिम बंगाल के से चल कर के बिहार के पूर्व के अंश में बसे हैं, जो पश्चिम बंगाल के OBC कैटेगरी के हैं, उनके अंडर ब्रैकेट मुझे उपजाति बना करके हमें सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है। तो मैं बिहार का लोहार हिंदी में और अंग्रेजी में LOHARA, ये हम मूल रूप से हम मूल जाति हैं जो संवैधानिक रूप से ST है, जिसका नोटिफिकेशन 1950 में अंग्रेजी में हुआ और उसका हिंदी रूपांतर माने 1976 में एक्ट नंबर 108/76 से हुआ, जिसे 48(6) बाधित कर रहा था। तो 48(6) के रिपील होने के बाद 108/76 के लाइट में माननीय बिहार सरकार द्वारा
8/8/16 को से हमें ये सर्टिफिकेट देने की घोषणा हुई और तब से इन 5-6 वर्षों में बिहार के हजारों नहीं लाखों युवा को एसटी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। जो आवेदन में अपना एसटी कैटेगरी भरा है, आज यदि वो कमार वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो वह कौन सा खेल वहाँ होगा, यही बिहार सरकार मुझे समझा दे। इन्हीं बातों के लेकर के दूसरी बात कि उनके जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं, इस जजमेंट के आने के बाद मीडिया द्वारा भ्रमित करने पर उन्होंने जो है जातीय प्रमाण पत्र देना बंद कर दिया गया। मैं बिहार के सारे सक्षम प्रशासनिक पदाधिकारी से यह पूछना चाहता हूं कि आप किसके तहत आपने बंद किया, और बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे उसको रद्द किया। हमारी बस इन्हीं बातों के लिए आज हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं राजेश श्याम ठाकुर पेशे से वकील हूँ और लोहार कल्याण समिति नाम के संगठन के मुजफ्फरपुर जिला इकाई से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए 1 दिवसीय आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? जब तक अपना अधिकार नहीं ले लेंगे। ये कोई गुड़िया का खिलौना नहीं न है कि सरकार हमको खेल रही है शतरंज के खेल की तरह, कभी पासा इधर कभी पासा उधर। 2016 में आखिर किस आधार पर बिहार सरकार ने हमको एसटी माना? हमारे समाज के लोग तो पहले से लड़ते आ रहे थे, वर्षों से हमारी लड़ाई चलती आ रही है। हमारे संगठन के मसीहा कहे जाने वाले इंजीनियर हरिशरण ठाकुर आजीवन लड़ते रहे, कई संगठन कई नेता के लोग लड़ते रहे, तो उस समय तो नहीं दिया। लेकिन जब 2006 रिपील हुआ तो बिहार सरकार ने माना ना कि लोहार एसटी है और इसके अंतर्गत आता था, तो हमको इसने कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो नहीं जारी किया। ये कह के कि टेम्परेरी हम इसको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से अगर खारिज हो जाएगा या भारत सरकार नहीं मानेगी तो हम खारिज कर देंगे, ऐसा तो नहीं कहा था। हमको परमानेंटली, हमको जब प्रमाण पत्र दिया तो इसको परमानेंट मानना चाहिए। और बीच में अगर कोई बाधा उत्पन्न भी हुआ तो इसका सोल्यूशन किसके पास है? आप सब भी जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं। विधायिका अलग अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है। न्यायपालिका ने अगर सुनील कुमार राय जी के मुकदमे में लोहार के किसी एक व्यक्ति के केस पर अपना फैसला सुनाया, वो क्या है आप समझिए। LOHAR को उसने नहीं माना कि ये एसटी है। तो मैं मानता हूं कि बिहार सरकार तो 2016 में भी जब नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसको लागू किया और भारत सरकार को भेजा तो उसने उस समय भी नहीं माना। और उस समय से हम लोग लोहार कल्याण समिति के लोग या हमारे कई नेता लगातार भारत से लेके और बिहार के सचिवालय तक इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए दौड़ते रहे हैं, लगे रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बिहार सरकार ने 5 वर्षों में आखिर इस जो कन्फ्यूजन था या जो स्थिति बरकरार थी उसको खत्म क्यों नहीं किया? अब सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके खत्म करने से बेहतर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लिए गए फैसले पर विचार करना चाहिए कि जब हमने दिया है तो चाहे परिस्थिति जो भी आए हम इसको लागू रखेंगे। कैबिनेट करना चाहिए, भारत सरकार से इनको कैबिनेट करवाना चाहिए। आप देख लीजिए यूपी में, महाराष्ट्र में कई जातियों को शामिल किया गया है और हमें तो शामिल नहीं करना था। हमारा तो जो संवैधानिक अधिकार था सिर्फ उसको लागू करने के लिए इनको कैबिनेट करना चाहिए। अगर इनको लगा कि इसमें कोई तकनीकी खामियां भी है तो हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, क्या सरकार से छिपी हुई है? एक भी हमारे सांसद नहीं होते हैं, एक भी हमारे विधायक नहीं होते हैं। हम अन्य जातियों के मामले में जनसंख्या हमारी बहुत कम भी नहीं है, फिर भी हम इतने उपेक्षित हैं। और इसका कारण है कि हमको ये खिलौना समझ रहे हैं, इसलिए आज हमको ये धरना पड़ा है। अगर इसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो हम इससे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर? बात कि हम युवाओं से भी कहेंगे कि जब किसी का सर, क्या कहावत है कि ओखरी में रखाता है तो कुटा जाता है। जी जी। तो सर जब हमारा ओखर में पल ही गया है तो फिर कुटवाने से क्यों डरना? किसके लिए डर रहे हो? तुमने पढ़ाई किस लिए किया है? नौकरी पाने के लिए?
रोजगार करने के लिए, और ये सब कुछ मिलता है संविधान से और आरक्षण से, ये आप सब जानते हैं। तो फिर आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन, जरा आपको भी विचार करना चाहिए। तो आप आह्वान देना चाहते हैं विद्यार्थियों के निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आज तो हमने छोटा मोटा कार्यक्रम जिला का में धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले पटना में भी हम लोगों ने राजभवन मार्च निकाला था। 26 तारीख को भी आपने देखा है कि पटना में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। इससे हम भी जानते हैं कि ये सरकार जो बहरी है इसको सुनाई नहीं देगा। हमको बड़ा आंदोलन करना है और इसके लिए हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये अल्टीमेटम है, सरकार इससे समझे, हमारी व्यथा को समझे। अगर नहीं मानेगा तो हम लोग गांधी मैदान भी भरने का काम करेंगे और हम अपने युवाओं के भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देंगे। अपना परिचय बता दीजिए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बिहार। कि बिहार गैजेट अधिसूचना संख्या 689 दिनांक 23/8/16 को जो रद्द किया गया है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक तरीके से रद्द किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि LOHARA को पूर्व की तरह सारी सुविधाएं मिलती रहे। मैं बिहार का लोहार हिंदी में और अंग्रेजी में LOHARA, ये हम मूल रूप से हम मूल जाति हैं जो संवैधानिक रूप से ST है। अन्य जातियों के मामले में जनसंख्या हमारी बहुत कम भी नहीं है, फिर भी हम इतने उपेक्षित हैं, और इसका कारण है कि हमको ये खिलौना समझ रहे हैं। ये सरकार जो बहरी है इसको सुनाई नहीं देगा। हमको बड़ा आंदोलन करना है और इसके लिए हम चाहेंगे कि बहुत जल्द, अगर नहीं मानेगा तो हम लोग गांधी मैदान भी भरने का काम करेंगे और हम अपने युवाओं के भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देंगे।